लेकिन इसी के साथ साथ जो तेहरान है वहां पे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या रही इजराइल वर्सेस ईरान में युद्ध की टाइमलाइन, जरा वो भी जान लीजिए। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पे पेजर अटैक किया गया। 27 सितंबर 2024 को बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया। 29 सितंबर 2024 को यमन में हूती के जो विद्रोही हैं उन पे हमला किया गया। 1 अक्टूबर 2024 जहां पे ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। 16 अक्टूबर 2024 को हमास के मिलिट्री कैंप पे हमला किया गया। यमन में हूती के हथियार गोदाम पे अमेरिका का हमला हुआ। ईरान के कई शहरों पर इजराइल का अटैक देखने को मिला। इसके बाद अगर बात करें हम तो देखिए किस तरीके से सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर हमले किए गए। और अब बात करते हैं कल की, जब 26 अक्टूबर को ईरान के कई शहरों पर इजराइल ने एक साथ अटैक किया और ये दावा किया कि उनकी ओर से ईरान का बड़ा नुकसान किया गया। तो देखिए ये वो तारीखें हैं जब यहाँ पे हमले होने की खबर निकल के सामने आई, चाहे वो ईरान की ओर से हो चाहे वो इजराइल की ओर से हो। पहले हमला इजराइल पर किया गया था ईरान की ओर से तारीख 1 अक्टूबर की, और अब इजराइल की ओर से पलटवार किया गया है जब तारीख है 26 अक्टूबर की। इसके अलावा अगर बात करें 2024 तो देखिए 2024 में तेहरान में हमास चीफ हानिया की हत्या भी कर दी गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर पेजर अटैक कांड किया गया था। देखा था हमने किस तरीके से आप एक के बाद एक ब्लास्ट किए गए थे। तो पूरी टाइमलाइन आपको अनामिका हमारी सहयोगी ने बता दी। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेजर जनरल संजय सोई सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं और साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर पहलू को समझने के लिए। शैलेंद्र सर, सबसे पहले आप ही के पास मैं आ रही हूँ, जरा ये समझना चाह रही हूँ ये जवाबी कार्रवाई है या अब और भी कुछ हम देखने वाले हैं? क्योंकि अब तो कर दिया इजराइल ने जो करना था, और इतने सारे एयरक्राफ्ट अगर पहुंचे और किसी को भनक नहीं लगी तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी एकदम साफ होता दिखाई दे। जय हिंद, नमस्कार। आप दो बातें बड़ी क्लैरिटी से समझिए। ये जो जवाबी कार्रवाई वर्ड है ना, ये बड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड है, क्योंकि ये दुनिया को सिर्फ ये बताने के लिए किया जाता है कि देखिए जी इसकी शुरुआत मैंने नहीं करी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो किलिंग्स हैं, जो मौत होंगी, काफ़ी हद तक नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। आपने शुरू किया था, हमने जवाब दिया। अगर आज भी आप देख लीजिए क्या बोला इजराइल ने कि ये हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। इस ऑपरेशन खत्म होने के दो ही मतलब है, एक कि ये जो 100 जहाज गए थे ये वापस आ गए, अब हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। दूसरा है डिप्लोमेटिक और ऑफेंसिव मैसेज ईरान के लिए कि अब आप इसको यहीं रोक लीजिए, अदरवाइज ये बात और बढ़ जाएगी। अब क्या ईरान इस बात को मान जाएगा? वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके ईगो का सवाल है। जहां मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को एक्साइट कैसे करे, इंसाइट कैसे करे, उनको कैसे कुरे दे, क्योंकि जब तक वो खुद अटैक नहीं करेगा, और जैसे ही वो खुद अटैक करेगा, आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि दबे शब्दों में मुस्लिम ब्रदरहुड इकट्ठा जरूर नजर आता है मुस्लिम के नाम पर, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहा। आज आप बोल रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट ऑन अ बॉयल। कौन सा ऐसा कंट्री है सिवाय ईरान और सीरिया के, मे बी वेरी वेरी लिमिटेड ऑफेंस, के जॉर्डन बोलता है कि मेरे ऊपर से नहीं जाने दूंगा, आपको हवाई स्पेस नहीं इस्तेमाल करने दूंगा। हर चीज इस्तेमाल हो रही है। कौन इजराइल पर अटैक करेगा? क्योंकि इजराइल पर अटैक करना है यूएस पर अटैक करना, यूएस उसके डिफेंस में है। मुझे लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड इस समय इंडिया वाली पॉलिसी पर है कि अपने कंट्री का बेनिफिट देखिए, आप इस लड़ाई में मत पड़िए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं हमारे मेजर जनरल संजय सोई सर। जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से आती हैं, यहां से एयर स्ट्राइक का 25 दिनों में ऐसा जवाब दिया जाता है, एक दो नहीं बल्कि 100 मिसाइलें ताबड़तोड़ हमला करती हैं, क्योंकि वहां से रेलेंटलेस अटैक हो रहा था, लगातार हमला। और आईडीएफ कहता है कि हमारी ड्यूटी भी थी और राइट भी था उसको रिस्पॉन्ड करना। अब आगे हम ईरान को किस कंडीशन पर देख रहे हैं, किस मुहाने पर देख रहे हैं? क्या इजराइल ने उसको प्रोवोक कर दिया ये क्या करके हमारा मिशन पूरा? अब आप बताइए। नहीं, देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आईडीएफ का स्टेटमेंट है वो है कि डिफेंसिव, हमने अपनी रक्षा के लिए हमला किया। हमने हमला ऐसे नहीं किया। अमेरिका भी कह रहा है ये बात। लगातार हमला करते जा रहे थे, हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा था। आपने 1 अक्टूबर को हमला किया था, आज हमने उसका बदला ले लिया। दूसरी बात, गैलेंट ने यह भी कहा है कि यहाँ पे हमने कर दिया काम अभी, यानी कि मैसेज है कि अभी तुमने दोबारा किया कुछ तो हम तोड़ेंगे तुम्हें। यही बात ईरान ने बोली थी पहले कि हमने कर दिया काम, तुमने किया तो हम तोड़ेंगे तुम्हें। तो दूसरी बात यहाँ निकल के आती, ईरान को कोई चिंता नहीं थी कि हिजबुल्लाह के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, हमास के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, हूती के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं। वो उनके प्रॉक्सीज हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान सपोर्ट दे रहा है। लेकिन ईरान के ऊपर जब हमला आता है तब एक इसका एंगल अलग हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों फेस सेविंग वाली बात हो रही है, क्योंकि ईरान ने हमला किया, इजराइल ने कुछ ना कुछ तो करना ही था।
अमेरिका प्रेशर डाला कि मत करो मत करो। ये आधे टारगेट इनके रोक दिए कि भाई आप न्यूक्लियर साइट पे नहीं करोगे, आप ऑयल इंस्टॉलेशन पे नहीं करोगे, आप एक, लेकिन हमला करना जरूरी था। कई बार ये भी विचार लगाया जा रहा था कि 5 नवंबर के बाद हमला होगा कि इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद ऑयल प्राइस बढ़े, महंगाई बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें उधर से एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था कि शायद अभी ना करे, तब इन्होंने सरप्राइज किया, जैसे आप कह रही थी कि उनको पता भी नहीं चला। 100 जहाज आ गए, हमला किया, पता नहीं और चला जहाज आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोई सर आपने रेज किया है और इसको हम देवनाथ सर से ही समझेंगे। देवनाथ सर, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि जॉर्डन के ऊपर से, सऊदी के ऊपर से ऐसे फाइटर जेट्स गुजर जाएं और बिल्कुल ट्रेसेबल ही ना हो। पता तो सबको था कि कुछ हो रहा है, किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा ईरान को। जब सब हो गया तो सब सुबह सुबह समझ में आया। ये समझना पड़ेगा कि जहाँ तक जॉर्डन की बात है, वो इजराइल से पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुका था 1993 में। तो जॉर्डन जो है किसी तरह का इजराइल विरोधी स्टेप कभी नहीं लेगा। एक और चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं कि जॉर्डन में इस वक्त यूएस एयरफोर्स ने अपने 2 F-15 स्क्वाड्रन्स को डिप्लॉय किया हुआ है। ये यूएस एयरफोर्स ने वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है इजराइल की एयर डिफेंस के लिए। जहाँ तक सऊदी की बात है, अगर हम याद करें तो पिछले साल 7 अक्टूबर तक सऊदी के किंग और प्रिंस दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया जाए, जिसके तहत सऊदी जो है वो इजराइल के साथ बहुत ही खास अभिन्न पक्का मित्र बन जाता। तो सऊदी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि इजराइल नाराज हो, अमेरिका नाराज हो। फिर तो सर ये अकेला पड़ गया पूरा। फिलहाल ईरान की मदद के लिए युद्ध में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई सामने नहीं आएगा। ये याद रखना पड़ेगा कि सीरिया, हम सोचते हैं शायद हमला कर रहा है इजराइल पर, लेकिन सीरिया में जो दमिश्क में जो सरकार है बशर अल असद की, वो तो अपने गृह युद्ध में फंसी हुई है। आधा सीरिया बशर अल असद के कंट्रोल में नहीं है और वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो इजराइल के विरुद्ध लड़ाई करें। सीरिया से हो क्या रहा है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी गुट हैं, इस्लामिक पार्टी गुट हैं, जो कि सीरिया में छुपी हुई हैं, वहाँ शरण ली हुई हैं और वो इजराइल के ऊपर इक्का दुक्का हमला करती रहती हैं। इराक की बात मैं कर लेता हूँ। रास्ते में एयर स्पेस तो इराक का ही आया था, जिसके ऊपर से आज उड़ के गए थे। देखिए, इराक में बगदाद में जो सरकार है वो तो अमेरिका की मदद से ही टिकी हुई है। बगदाद की जो सरकार है वो अभी अमेरिका की शरण में है और किसी भी हालत में इजराइल विरोधी कार्रवाई को वहाँ से अंजाम नहीं होने देगी। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तरी इराक जो है, कुर्दिस्तान के आसपास का जो एरिया है, सीरिया की बॉर्डर के आसपास इराक का जो है, वहाँ पे कुछ इस्लामिक एलिमेंट्स हैं जो कि इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो बगदाद की सरकार के साथ नहीं हैं। तो बगदाद की सरकार भी किसी तरह से इजराइल विरोधी कार्यक्रम में साथ नहीं देगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सर, जिस तरीके से इजराइल ने ये अटैक किया, उसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सीज को बता दिया है कि भाई हमसे अगर पंगा लोगे तो फिर इसी तरह से मुंह तोड़ सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हम ये माने कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक भयंकर तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा? क्योंकि इजराइल ने 2000 किलोमीटर हमला कर दिया, ईरान को संभलने का मौका भी नहीं मिला। देखिए, इजराइल जो है 2 तरीके से डील कर रहा है। जब प्रॉक्सीज की बात आप कर रहे हैं, ओपनली हम बात कर सकते हैं, हूती, हमास एंड हिजबुल्लाह, वहां पर वो क्रशिंग अटैक